Hello students, it is my another lecture of biology for class 12th. In this video, we starts the fourth chapter that is reproductive health and trying to understand the important point of this chapter. So let us start with its introduction. So इसके introduction में basically what is the definition of reproductive health? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या हुआ। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का अगर हम सिंपली मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इट्स रिलेटेड टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। मीन्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। तो नॉर्मली इसका मीनिंग हमें ये समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका मीनिंग यही नहीं है। इसमें जो है हम बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है हमारी, वो हमारे अ, उसका कुछ इमोशनल उसके एस्पेक्ट्स भी हैं और सोशल एस्पेक्ट्स भी हैं, वो उनको भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। सो और WHO के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो WHO बेसिकली उन्होंने इसको डिफाइन किया है, इट इज़ ए टोटल well being in all aspects of reproductive health, reproduction, physical, emotional, behavioral, एंड सोशल। मीन्स आपका जो रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके साथ साथ आप फिजिकली फिट भी होने चाहिए, आपकी इमोशनली मीन्स आपकी मेंटल, आपकी ब्रेन से भी आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क करना चाहिए। आप और प्लस आपका बिहेवियर जो सोसाइटी में एक प्रॉपर जो बिहेवियर है वो आपका वो इस तरह का होना चाहिए, और सोसाइटी में आप अच्छे से जो बिहेव कर सकें। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्योंकि अगर सपोज करो कोई पर्सन है और उसका वो इमोशनली या फिर उसका बिहेवियर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो उसका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होंगे वो उसको भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। या फिर अगर कोई रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है तो फिर वो सोसाइटी को भी इफेक्ट करे। सपोज करो कोई इनफर्टाइल मेल या फीमेल है तो वो उसका सोसाइटी पर इफेक्ट कुछ ना कुछ होगा ही। ओके, चलिए तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अब इसमें मेन चीज़ हमें क्या डिस्कस करनी इसमें टॉपिक कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या हमारे पास स्ट्रेटेजीज हैं। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को लेके हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स ने भी काफ़ी इसको सीरियस लिया है। तो 1959 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग के नाम से एक स्कीम स्टार्ट की थी, जिसका मेन मोटिव यही था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सभी जितने भी सिटीजन हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फिट रखा जा सके। ठीक है, इसके बाद इस जो फैमिली प्लानिंग जो स्कीम थी इसको आगे बढ़ाया गया और उसमें कुछ चीज़ें और इसमें इंक्लूड की गई और उसको इम्प्रूव्ड एक प्रोग्राम के फॉर्म में अब इसको बनाया गया। इसको एक RCH मीन्स रिप्रोडक्टिव, इन शॉर्ट में तो RCH रिप्रोडक्टिव, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, RCH मीन्स
इस सारे को फैमिली प्लानिंग को उसको इम्प्रूव किया गया, और उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड करने के बाद इट्स कन्वर्ट इनटू रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, मीन्स RCH में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ने और क्या क्या चीज़ें इसमें की, इन सब चीज़ों को करने के लिए, सॉरी, इस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या की, जो ऑडियो विजुअल, जो हम जो भी अपने टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह, जो भी हमारे इंटरटेनमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके थ्रू हम जो भी हम चीज़ें देखते हैं, या फिर अपने विजुअल में टीवी में देखते हैं, फिर ऑडियो रेडियो में सुनते हैं, या फिर प्रिंट या अखबार वगैरह से जो भी हम न्यूज़पेपर वगैरह में जो पढ़ते हैं, उसके थ्रू अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने। ठीक है। सो गवर्नमेंट tries to spread awareness through visual, uh, audio, visual audio, and print, means newspaper एंड प्रिंट मीडिया। तो इनके थ्रू गवर्नमेंट ने अवेयरनेस को स्प्रेड करने की कोशिश की है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से रिलेटेड, मतलब एक्सपेक्ट से रिलेटेड लोगों को अवेयर करने की कोशिश की कि रिप्रोडक्टिव, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी ध्यान रखना है। क्रिएटिंग अवेयर रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। लोगों से ये कहा गया कि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी अवेयर रहे। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद गवर्नमेंट ने इसको बेसिक्स से ही स्टार्ट किया है, जैसे कि स्कूल्स वगैरह में ये इसको एज अ सेक्स एजुकेशन की फॉर्म में इसको जो स्टडी, जो करिकुलम है उसमें इसको ऐड किया गया है। ठीक है। जैसे कि ये वाला जो चैप्टर है, ये बेसिकली सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड ही चैप्टर है। ठीक है। तो इसके इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें की गई हैं, बेसिकली जो यंग वंस हैं, जो यंग जो हो रही है एडolescence स्टेज में, जो मेल और फीमेल जितने पर्सन हैं, उनको बेसिकली अवेयरनेस प्रोवाइड करानी है, उनके जो बेसिकली सेक्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रिलेटेड उनको अवेयरनेस, उनको अवेयर करना है। ठीक है। अवेयर टू यंग, सॉरी, about sex related प्रॉब्लम। ठीक है। ये सेक्स रिलेटेड और भी जितने भी एक्सपेक्ट्स हैं, मेनली उसमें इनफर्टिलिटी वगैरह उसमें आती है। ठीक, ठीक है, या और भी कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की, वो सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके बाद तो प्रॉपर इसका मेन मोटिव इसका सेक्स एजुकेशन का, तो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से के लिए अवेयर करना है यंग वंस को। ठीक है। किस तरह से, जैसे कि उनको क्या करना है कि उनमें इस एज, एडolescence एज के टाइम पे कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो उनको ये बताना है कि किस तरह के चेंजेस होंगे, वो चेंजेस किस तरह के हैं, उसमें घबराना नहीं है, रिलेटेड चेंजेस। ठीक है। और सेफ एंड हाइजीन, इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड, आपके ऑर्गन से रिलेटेड आपको कोई डिजीज भी हो सकती है। सेफ एंड हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, प्लस इम्पॉर्टेंट जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे कि लाइक एड्स, तो उनके बारे में डिटेल में बताना है। ठीक है। जिससे कि बच्चे जो एडल्ट किशोर, मतलब जो एडल्सेंस एज में जो इतने भी यंग हैं, वो इस चीज़ को इजीली जान सकें। ठीक है। चलिए, इसके बाद और प्लस ये तो हुआ जो यंग वंस हैं उनके लिए, प्लस जो, और इसमें क्या करना है कि जो
पीपल्स हैं उनको, सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट करना है, स्पेशली किसके लिए, जो फर्टाइल एज वाले हैं, ठीक है। एजुकेट पीपल ऑफ फर्टाइल कपल, ठीक है, या फिर जिनकी शादी होने वाली है, जो मीन्स जिनकी जो शादी की जितनी जो उनकी एज है, मैरिजेबल एज ग्रुप, इस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना है गवर्नमेंट का मोटिव, कि इन लोगों को हम सही इंफॉर्मेशन उन तक प्रोवाइड करा सकें। किस तरह की इनको इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड उनको करानी है, जैसे कि उनको बताना है कि बर्थ कंट्रोल के बारे में, ठीक है, या फिर जो प्रेग्नेंट जो मदर है उनकी किस तरह से केयर करनी है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, क्योंकि अगर मदर की प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी प्रॉपर उसकी केयर नहीं होगी तो फिर जो बेबी है और जो मदर है दोनों को ही उस वो डेंजर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो बेबी होने के बाद मींस पोस्ट नेटल केयर जो बच्चे को चाहिए, पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, क्योंकि बच्चे को बेबी होने के बाद फिर मदर और बच्चे को दोनों को एक प्रॉपर उनको केयर चाहिए। प्लस अवेयर करना है आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी, इसमें ये भी है, ठीक है। प्लस एक और क्या करना है आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बर्थ के बाद जो बेबी है वो गर्ल है या फिर बॉय है, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ओके। तो मेल और फीमेल है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करानी है, उसमें किसी तरह का हमें कोई उनको अलग अलग नहीं समझना है, ठीक है। और प्लस इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन से क्या हमारी सोसाइटी पे फ़र्क पड़ सकता है, क्या हमारे कंट्री पे फ़र्क पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें भी हैं। प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो किसी भी कंट्री के लिए वो उसके लिए एक बोझ ही बन जाएगी, क्योंकि उनके लिए फिर ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। और प्लस एक चीज़ और भी आती है, अगर अनकंट्रोल पॉपुलेशन होती रहेगी तो उसमें कुछ लोगों को सब फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो, सॉरी, तो ऐसा भी हो सकता है लोग जो है क्राइम वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ वो सोशल लेवल की लाइक सेक्स अब्यूजेस एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। तो अगर प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं होगी तो इस तरह की प्रॉब्लम हम हमारी सोसाइटी में फेस करनी पड़ सकती है हमको, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट जो क्या करेगी, गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ तो इसके अवेयर करने के लिए हैं, प्लस उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन उनकी उनको एक तो नॉलेज को उनको बढ़ाना है। प्लस गवर्नमेंट कुछ चीज़ें क्या करेगी करती है इसके लिए, कि वो पीपल को जो जितने भी सिटीजन हैं उनको अवेयर करेगी, प्लस किसी के लिए कोई अगर कोई कपल किसी तरह की प्रेगनेंसी में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अवेयर के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी है इसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स वगैरह की हेल्प के थ्रू उनकी हेल्प भी करेगी। प्रॉब्लम लाइक प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में किस तरह की उसको हेल्प हो रही है, या फिर बेबी के डिलीवरी में किसी तरह की प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो जैसे कि
अगर मतलब अगर नॉर्मली घर वगैरह में होती है तो वो काफ़ी रिस्की हो सकती है। तो हॉस्पिटल्स वगैरह में वहाँ पर जो वेल ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसमें डेथ रेट बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और जो एसटीडीज़ हैं, अगर सपोज करो फिर भी किसी को हो गया तो गवर्नमेंट उनको हॉस्पिटल्स वगैरह में उनको इलाज, उनका किसी भी तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगी। प्लस अबॉर्शन, अगर कोई बेबी नहीं चाहता है तो अगर बाहर अनट्रेंड लोगों से कराएंगे तो फिर वो रिस्की हो जाता है, इसलिए अबॉर्शन वगैरह। ठीक है। फिर कॉन्ट्रासेप्शन, अगर कुछ लोग अपनी इच्छा से नहीं चाहते हैं कि वो आगे ज़्यादा अपनी फैमिली को बढ़ाएं, और प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनका भी ट्रीटमेंट। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ठीक है। इनफर्टिलिटी की अगर कोई प्रॉब्लम है, और प्लस जो भी बेस्ट जितनी भी टेक्निक्स है उनको उनको प्रोवाइड कराना है, बेस्ट। ठीक है, किसी भी तरह के टेक्निक्स को प्रोवाइड कराना जिससे कि मोर्टेलिटी जो है कम से कम हो। ठीक है। चलिए, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एक टर्म है यहाँ पर एमिनियोसेंटोसिस, इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिनियोसेंटोसिस एंड व्हाई इट इज यूज्ड। एमिनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमिनियोसेंटेसिस। तो बेसिकली एमिनियोसेंटेसिस ये बेसिकली बैन है। किस लिए नॉर्मली इसका जो यूज़, जो पहले तो इसका समझते हैं इसका यूज़ क्या है। बेसिकली इसका जो यूज़ है वो जब बेबी गेस्टेशन टाइम पे होता है, गेस्टेशन पीरियड में होता है, तो उसका किसी तरह की उसमें अगर कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, मतलब एम्ब्रियो के साथ अगर, या फीटस में किसी तरह की कोई क्रोमोसोमल किसी तरह की कोई गड़बड़ी है उसमें, या कोई इनहेरिटेड डिजीज़ उसके अंदर है, तो उसका टेस्ट हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर वो किसी तरह से इन्फेक्टेड है तो फिर उसको वहीं पे अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इस एमिनो सेंटेंस को हम जो टेक्निक को यूज़ करते हैं वो सही रीज़न के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका यूज़ किस लिए करते हैं, इसका यूज़ जो बेबी है उसका फीटस है उसका सेक्स को डिटरमिन करने में भी इसका यूज़ करते हैं। तो वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको, अगर फीमेल बेबी है तो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, और मेल को नहीं, मेल बेबी को नहीं करते हैं। तो इससे इससे तो इस वजह से इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि इंक्रीज, इससे क्या हो रहा था, फीमेल जो है अबॉर्ट ज़्यादा हो रहे थे, फीमेल फोर्टिसाइड से ज़्यादा हो रहा था। तो बेसिकली इट इज़ द इट इज़ डिटर्मिनेशन सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स of fetus by chromosomal पैटर्न। ठीक है, क्रोमोसोमल पैटर्न से इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर उससे क्रोमोसोमल पैटर्न पता कर लेते हैं, और भी इसमें काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है। चलिए, अब इसके तो बेसिकली इससे इससे क्या हो रहा था कि इससे जो फीमेल है, फीमेल फिटिसाइड मीन्स फीमेल फिटस, फीमेल फिटिसाइड मीन्स फीमेल फिटस को अबॉर्ट करना। तो ये इससे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो इसलिए इसको बहुत सी जगह, मतलब कंट्रीज में, हमारे इंडिया में भी इसको क्या कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अब ये केवल डॉक्टर्स, अगर किसी को कोई डिजीज़ है बेबी को, तो वही बता सकते हैं, उस बेबी का सेक्स नहीं बता सकते हैं। ठीक है।
तो ये एम्नियोसेंटोसिस वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे किसी तरह के डिजीज़ के बारे में बेबी के पहले ही पता चल चल सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसीज़ की वजह से और अवेयरनेस की वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, जो फीमेल्स हैं और प्लस जो सॉरी जो बेबी हैं उनका, फीमेल एंड बेबी, मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ये बहुत कम हो गया है। ठीक है, और कम इससे प्लस जो लोगों को किसी भी तरह की अगर सेक्स रिलेटेड कोई डिजीज़ थी तो उनसे भी वो ओवरकम होने में उनको हेल्प हुई है। लाइक एसटीडीज जितनी भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उनको भी उनका भी ट्रीटमेंट की उनको हेल्प मिली है। तो उससे भी जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है उनसे क्या बेसिकली जो ह्यूमन की जो लाइफ है वो मोर सेफ हो गई है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है हमने इस चैप्टर का। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।